वेलकम टू आरकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो काइनेटिक्स पढ़ने से पहले एक बार मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल ज़्यादातर 3 स्टेप में होता था। ठीक है, पहले इनिशिएशन, दूसरे में प्रोपागेशन एंड थर्ड में टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता था कि पहले एक इनिशिएटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता था, देन एक रेडिकल फॉर्म करेगा। जैसे ये वाला पेरोक्साइड मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुआ, एक रेडिकल फॉर्म हुआ, देन ये वाला रेडिकल मोनोमर मॉलिक्यूल को अटैक करेगा एंड ये फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। सेकेंड स्टेप में जो है प्रोपागेशन स्टेप है, तो इसमें क्या होगा कि जो फ्री रेडिकल इनिशिएशन स्टेप में मिला था वो क्या करेगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर यूनिट को अटैक करेगा एंड फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। देन फिर ये वाला रेडिकल एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर यूनिट को अटैक करेगा एंड एक अनदर फ्री रेडिकल मिलेगा। ऐसे ऐसे करके चेन का ग्रोथ होगा। ठीक है, देन हम लोग डिस्कशन किए थे टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता था, टर्मिनेशन स्टेप ज़्यादातर 2 टाइप का होता था। फर्स्ट वन इज द टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज द टर्मिनेशन बाय डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देन टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग 2 फ्री रेडिकल ले रहे हैं, तो ये जो दोनों रेडिकल दोनों मॉलिक्यूल का कंबाइन हो जाएगा एंड एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, पॉलीमर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो इसको बोलते थे टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म। देन हम लोग डिस्कशन करेंगे टर्मिनेशन बाय डिसप्रोपोर्शनेशन मैकेनिज्म। तो टर्मिनेशन में क्या होता था, जो एक्टिव सेंटर था पॉलीमर का वो लॉस हो जाता था एंड डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब रिडक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है एंड रिडक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन में गेन ऑफ, मान लीजिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड H+ आयन होता है। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल ले रहे हैं, क्या होगा, एक में एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ये फ्री हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल लॉस हो जाएगा एंड वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एंड अल्किन फॉर्म करेगा। और एक अनदर मॉलिक्यूल में क्या होगा कि यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, तो जो पहले वाला मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल जो रिलीज कर लिया था तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे फॉर्म होगा आल्केन फॉर्म होगा वहाँ पे। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, इतना ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो हम लोग पढ़े थे कि n नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल पॉलीमर फॉर्म करेगा तो पॉलीइथिलीन फॉर्म होता है, इतना हम लोग पढ़े थे। देन आज हम लोग पढ़ेंगे जो इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप का मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है एंड काइनेटिक चेन लेंथ हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पहले जो इनिशिएटर मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज होगा एंड फॉर्म करेगा 2 फ्री रेडिकल। ठीक है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू -di/dt इज इक्वल टू 2π/kdi। यहाँ पे फाइव मतलब क्या है कि जितने अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है टू एक्टिवेट द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे इनिशिएटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर बहुत सारे फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा, तो सारे मॉलिक्यूल्स तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन, तो उसको बोलेंगे फाइव। और फाइव इज द एफिशिएंसी फैक्टर, मतलब फाइव मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल जनरेट द एक्टिव सेंटर ऑफ द मोनोमर। फाइव जब 1 होता है तो सारे रेडिकल मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं और सारे रेडिकल मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ज़्यादातर 5 0.4 टू 0.6 के अंदर ही रहता है, इतना याद कर लिए। ठीक है, देन इनिशिएशन में क्या होता है कि जो डिकम्पोज होकर फ्री रेडिकल मिलेगा वो क्या होगा कि मोनोमर मॉलिक्यूल को अटैक करके एक और फ्री रेडिकल मिलेगा। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो फ्री रेडिकल है ये इनिशिएटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुआ तब मिला, देन ये क्या करेगा, मोनोमर मॉलिक्यूल को अटैक किया
एंड एक फ्री रेडिकल फॉर्म किया, तो ये वाला रिएक्शन को बोलते हैं इनिशिएशन रिएक्शन। तो रेट ऑफ इनिशिएशन इक्वल टू डी आर एम फ्री रेडिकल बाई डी टी इज इक्वल टू के आई आर डॉट एम, फिर के आई इज द रेट कांस्टेंट ऑफ इनिशिएशन reaction. Then the rate of appearance of free radical is equal to the rate of disappearance of free radical. So Ri equal to Kd। मतलब जो फ्री रेडिकल होता है वो बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज होता है, वो जितना जल्दी फॉर्म होगा वो उतना जल्दी डिसअपियरेंस भी हो जाएगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर लेगा। तो इसके लिए हम लोग रेट ऑफ इनिशिएशन इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशिएटर लेते हैं। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशिएटर में मिला था क्या 2,5 kdi, तो यहाँ पे भी होगा 2,5 kdi। ठीक है, देन हम लोग डिस्कशन करेंगे रेट ऑफ प्रोपागेशन। रेट ऑफ प्रोपागेशन में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल मिल रहा था हम लोग को इनिशिएशन स्टेप में, वो अनदर मॉलिक्यूल और मोनोमर को अटैक करेगा, देन ये वाला फिर अनदर मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, तो ऐसे करके चेन की ग्रोथ होगा। तो हम लोग एक ओवरऑल ले लेते हैं, जैसे आर एम एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक डॉट होगा, ठीक है, फ्री रेडिकल आर एम एक्स माइनस वन फ्री रेडिकल जब एक मॉलिक्यूल एक अनदर मोनोमर यूनिट को अटैक करेगा तो रेट ऑफ प्रोपैगेशन केपी होगा एंड द प्रोडक्ट आर एम एक्स डॉट। तो इसको हम लोग ओवरऑल लेके आर एम डॉट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, देन रेट ऑफ प्रोपैगेशन इज इक्वल टू माइनस डी आर एम डॉट बाई डी टी इज इक्वल टू के पी। ठीक है, यहाँ पे एम की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आर एम डॉट की कॉन्सेंट्रेशन। इतना समझ में आया? इसको मान लीजिए हम लोग ओवरऑल ले लेंगे तो आर एम डॉट हो ही जाएगा, मतलब आर एम फ्री रेडिकल। ठीक है, देन हम लोग टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि मान लीजिए टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा दो फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आर एम एक्स डॉट एंड आर एम वाई डॉट, तो ये वाला डॉट और ये वाला डॉट कंबाइन होकर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो जो पॉलीमर हो गया आर एम एक्स एम वाई आर। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, देन रेट ऑफ टर्मिनेशन इज इक्वल टू माइनस डी आर एम एक्स बाई डी टी। हम लोग यहाँ पे एक इनिशिएटर मतलब रिएक्टेंट की टर्म में ले रहे हैं, तो इसीलिए इसका साइन नेगेटिव हो रहा है। इतना ठीक है? चलो ठीक है, देन डी आर एम एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी आर एम डॉट बाई डी टी। मान लीजिए एम एक्स एंड एम वाई नहीं लेके हम लोग डायरेक्ट ही आर एम डॉट ओवरऑल ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलीमर मोलिक्यूल होगा, तो इसलिए हम लोग ओवरऑल आर एम डॉट एज्यूम करके ले रहे हैं। तो इस आर एम डॉट एज्यूम करेंगे तो हम लोग को थोड़ा ईजी पड़ेगा। इतना समझ में आया? देन आर टी रेट ऑफ टर्मिनेशन इक्वल टू 2 के टी आर एम डॉट की स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक आर एम डॉट है और यहाँ पे एक आर एम डॉट है, तो क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ टर्मिनेशन इक्वल टू 2 के टी आर एम डॉट स्क्वायर, मतलब आर एम फ्री रेडिकल का स्क्वायर हो गया यहाँ तक। देन फ्री रेडिकल जो है बहुत ही शॉर्ट लिविंग स्पीसीज है, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या है कि रेट ऑफ इनिशिएशन इक्वल टू रेट ऑफ टर्मिनेशन। यहाँ पे गलत लिखा है, प्रोपागेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेट ऑफ, यहाँ पे ये गलत लिखा है, रेट ऑफ टर्मिनेशन होगा, ये अपने से लिख लेना। ठीक है, देन रेट ऑफ इनिशिएशन करेंगे तो मिलेगा एंड रेट ऑफ टर्मिनेशन करेंगे तो मिल रहा है। रेट ऑफ इनिशिएशन का क्या है, केमिकल मतलब जो रेट मिला है 2,5 kdi एंड रेट ऑफ टर्मिनेशन का मिला है 2 kT आर एम डॉट की स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है आर एम डॉट की वैल्यू जो है फ्री रेडिकल स्पीसीज की वैल्यू, और उसको हम लोग को रेट ऑफ प्रोपागेशन में पुट करना है, तो हम लोग को ओवरऑल रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आर एम डॉट स्क्वायर को इसको रख लिए और 2 kT को यहाँ पे ले आए, तो ये फॉर्म किया 2,5 kdi डिवाइडेड बाय 2 kT। ठीक है, देन यहाँ पे 2 कट जाएगा एंड कट गया, तो 5 kd बाई kT आई हो गया। देन यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर टर्म को रिमूव करेंगे तो हम लोग को स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो दोनों को पावर हाफ हाफ कर लिए, तो मिला हम लोग को आर एम फ्री रेडिकल इक्वल टू 5 kd बाई kT आई टू द पावर हाफ।
ठीक है। देन हम लोग को रेट ऑफ प्रोपेगेशन में मिला था केपी आर एम डॉट मतलब आर एम फ्री रेडिकल इंटू मोनोमर। तो हम लोग को आर एम फ्री रेडिकल का वैल्यू मिल गया था प्रीवियस में। आर एम फ्री रेडिकल का वैल्यू क्या है? आर एम फ्री रेडिकल का वैल्यू है 5 kd/kT I⁻²। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को मिला केफी 5 kd/kT² इंटू मोनोमर का कंसंट्रेशन एंड इंटू इनिशिएटर का कंसंट्रेशन ½ देन हम लोग इतने सारे टर्म को, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ प्रोपेगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर एंड रूट ओवर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनिशिएटर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। देन हम लोग डिस्कशन करेंगे काइनेटिक चेंज लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से। ठीक है, और काइनेटिक चेंज लेंथ इक्वल टू रेट ऑफ प्रोपेगेशन बाय रेट ऑफ टर्मिनेशन एंड इक्वल टू रेट ऑफ प्रोपेगेशन बाय रेट ऑफ इनिशिएशन। दोनों मेथड से निकाला जा सकता है। ठीक है, देन हम लोग डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिस्कशन कहते हैं एक्शन बार। ठीक है, तो ये क्या होता है कि 2v होता है बाय, और एक होता है एक्शन बार इक्वल टू v होता है। तो हम लोग डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल रहे हैं एक्शन बार इक्वल टू v इक्वल टू RP/T, RT मतलब रेट ऑफ प्रोपेगेशन बाय रेट ऑफ टर्मिनेशन। तो रेट ऑफ प्रोपेगेशन में हम लोग को मिला था KP RM फ्री रेडिकल इंटू मोनोमर कंसंट्रेशन, एंड रेट ऑफ टर्मिनेशन में मिला था हम लोग को कि 2kT RM डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक RM डॉट है और यहाँ पे दो RM डॉट है, तो एक एक कट जाएंगे। ठीक है, तो KPM डिवाइडेड बाय 2kT RM फ्री रेडिकल, इतना हम लोग को डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में मिला। देन इसका काइनेटिक्स वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्शन बार इक्वल टू KPM टू 5kT KD⁻½ एंड I⁻²। तो इसमें हम लोग को मिला डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एक्शन बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोनोमर कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ओवर ऑफ इनिशिएटर मॉलिक्यूल।